ड्रैगन टीजर ब्रेकडाउन। अफीम की दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध। क्या होगा अगर इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध जमीन, धर्म या सत्ता के लिए नहीं हुए हों? क्या होगा अगर वो सिर्फ एक पौधे की वजह से हुए हों? एक ऐसा पौधा जिसने साम्राज्य खड़े किए और शैतानों को जन्म दिया। ड्रैगन का टीजर आखिरकार आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत नील केजीएफ और सलार के बाद एक और डार्क और वॉयलेंट यूनिवर्स बनाने वाले हैं। लेकिन इस बार कहानी सोने की नहीं, ड्रग्स की है, हीरोइन की है, पावर की है और उस शैतान की जो इस दुनिया में पैदा हुआ। कहानी की शुरुआत, टीजर की शुरुआत एक बेहद शॉकिंग लाइन से होती है। ब्रिटिश इंडिया में 250 साल तक मसालों, कपड़े या स्टील के लिए नहीं रुके थे, वो रुके थे अफीम के लिए। ओपियम पॉपी, एक ऐसा पौधा जिससे दुनिया का सबसे खतरनाक नशा बनता है, हीरोइन। यहीं से फिल्म का टोन पूरी तरह सेट हो जाता है। ये कोई साधारण मास एंटरटेनर नहीं होने वाली। ये कहानी है ड्रग माफिया की, अंडरवर्ल्ड की और उन लोगों की जो दुनिया को अंधेरे से कंट्रोल करते हैं। फिर टीजर दो जगहों का नाम लेता है, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वो इलाका है जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के आसपास आता है, जहां सालों से ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क चलता रहा है। टीजर के मुताबिक ब्रिटिश इन दोनों इलाकों को कंट्रोल करते थे और दुनिया के 95% अफीम व्यापार पर उनका कब्जा था। लेकिन फिर आया 1947। ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफे वाला धंधा पीछे छोड़ गए। दो साम्राज्यों का जन्म। ब्रिटिश के जाने के बाद ये अफीम साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। नाम कंपनी का है, लेकिन असल में ये दो क्रिमिनल एम्पायर लगते हैं। दो ऐसी ताकतें जो पूरी दुनिया के ड्रग मार्केट पर राज करना चाहती हैं। और यहीं से शुरू होती है ओपियम वॉर्स। ये इतिहास वाली लड़ाई नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड की लड़ाई है, खून से भरी हुई लड़ाई, अंधेरे में लड़ी जाने वाली लड़ाई। टीजर की सिर्फ ये कुछ लाइनें ही बता देती हैं कि ड्रैगन का वर्ल्ड कितना बड़ा और खतरनाक होने वाला है। बाइबल और शैतान का कनेक्शन। टीजर का सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू होता है जब जेनेसिस यानी बाइबल की क्रिएशन स्टोरी सुनाई जाती है। पहले दिन भगवान ने रोशनी बनाई। धीरे धीरे दुनिया के बनने की कहानी बताई जाती है, आसमान, पानी, धरती, जानवर, इंसान। और फिर 7वें दिन भगवान आराम करते हैं। लेकिन तभी आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट, और फिर शैतान पैदा हुआ। बस यही लाइन पूरे टीजर का मतलब बदल देती है। फिल्म ये दिखाना चाहती है कि असली शैतान कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है। असल शैतान है इंसान का लालच, हिंसा, नशा और शायद एनटीआर का किरदार खुद। आखिर एनटीआर का किरदार कौन है? इसके बाद टीजर में एक बेहद पावरफुल डायलॉग सुनाई देता है, भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, ट्रिगर दबाने के बाद पछतावा ना होना। ये किसी हीरो की लाइन नहीं लगती, ये उस इंसान की लाइन है जिसने इतने लोगों को मारा है कि अब उसके अंदर गिल्ट बचा ही नहीं। फिर वो कहता है, मुझे सपनों में उन लोगों के चेहरे नहीं दिखते जिन्हें मैंने मारा, सिर्फ उन दुश्मनों के चेहरे दिखते हैं जो अभी बाकी हैं। इसका मतलब साफ है, ये आदमी अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन उसे पछतावा नहीं, सिर्फ बदला चाहिए। यहीं से एनटीआर का किरदार एक डेंजरस एंटी हीरो जैसा महसूस होने लगता है। इस कहानी में हर कोई विलन है। टीजर में एक और जबरदस्त लाइन आती है, मुझे नहीं पता ये पौधा ज्यादा हीरोइन पैदा करता है या ज्यादा विलन। शायद यही पूरी फिल्म का मेन थीम है। अफीम सिर्फ नशा नहीं बनाती, ये इंसानों को राक्षस बना देती है। फिर टीजर कहता है, इस कहानी में हर कोई विलन है। यही प्रशांत नील की फिल्मों की सबसे खास बात है। उनकी दुनिया में कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता। हीरो भी हिंसक होते हैं, विलन भी पावरफुल और कैरिज्मेटिक होते हैं। लेकिन फिर टीजर में कहा जाता है, जब विलन की क्रूरता हद पार कर जाती है, तब एक हीरो का आना जरूरी हो जाता है। यानी इस अंधेरी दुनिया में अब किसी बड़े तूफान की एंट्री होने वाली है। हीरो या डेविल? टीजर के आखिरी पल ये हिंट देते हैं कि शायद एनटीआर का किरदार ही वो हीरो बनने वाला है, या शायद वो सबसे बड़ा शैतान बन जाएगा। क्योंकि पूरा टीजर एक सवाल पूछता है, असल विलन कौन है? ड्रग माफिया, सरकारें, किलर्स, या वो इंसान जो सबको